नमस्कार। आज मैं अपनी गर्भवती बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे कॉमन इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कितने इंजेक्शन लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ 2 ही टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं और जो 2 टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं वो दोनों के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर ज़रूर होना चाहिए। आइडली हम अपनी बहनों को बोलते हैं कि एक इंजेक्शन 5वें महीने में लगवा लीजिए, एक 7वें महीने में लगा लीजिए। बट आप कभी भी लगवा सकते हैं, पर बीच में 1 महीने का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पहला बच्चा 3 साल से छोटा है और आपने पहली प्रेगनेंसी में 2 इंजेक्शन लगवाए थे, तो इस बार प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कि मरीज़ जो है टेटनस का इंजेक्शन 4थे महीने के बाद लगाएं। इसके अलावा कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ इंजेक्शन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं दे सकते हैं, जो कि लाइव एटेन्यूएटेड होते हैं। मीन्स जो कि एक अलग अलग टाइप के वैक्सीन होते हैं। अगर प्रेगनेंसी में अगर कोई इंजेक्शन ऐसा दे दिया उसमें उसका इफ़ेक्ट बहुत ख़राब भी आ सकता है, तो कोई इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। प्रेगनेंसी से पहले भी आपको कुछ इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जैसे कि रूबेला वायरस का इंजेक्शन है। रूबेला का जो इंजेक्शन है वो प्रेगनेंसी प्लान करने से कम 6 महीने पहले लगाना चाहिए, उससे 6 महीने से कम पहले उसको नहीं लगाना चाहिए। ये जो टेटनस का इंजेक्शन है, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल आने की ज़रूरत पड़े। आप अपने किसी भी जगह पे जहाँ पे सफाई से, प्रॉपर हाइजीन से ये इंजेक्शन लग सकता है, वहाँ पे आप लगवा सकते हैं। पर ये ध्यान ज़रूर रखें कि 2 टेटनस के इंजेक्शन के बीच में 1 महीने का अंतर ज़रूर होना चाहिए। कई महिलाएं काफ़ी लेट आती हैं, जैसे 8वें महीने में, 9वें महीने में, कहेंगे हमने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया, तब भी आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा सकते हो। डिलीवरी के एकदम पहले भी आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा सकते हो, बशर्ते हमको सिर्फ 2 टेटनस के इंजेक्शन लगाने हैं और 2 इंजेक्शन के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 1 महीने का। तो क्या मेरी बहनें इस बात को याद रखेंगी? इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, और इस जानकारी को आप अपनी और बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। इसके साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। नमस्कार।